हेलो दोस्तों, आज है 4 जून 2021 और 4 जून 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति प्रोफेसर दौलत राम चौधरी का निधन हो गया है। वह हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो वह सिरसा जिले से बिलोंग करते थे। अब दोस्तों जान लेते हैं इनके बारे में। दोस्तों ये है प्रोफेसर दौलत राम चौधरी। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हरियाणा के सिरसा जिले के गांव चौटाला में 11 जून 1935 को जन्मे प्रोफेसर दौलत राम चौधरी को हरियाणा में डीआर के नाम से भी जाना जाता था। ये भी आपको इसका नाम याद रखना है। और 1977 में आपातकाल के बाद डीआर चौधरी देवीलाल के नज़दीक आ गए और जब चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो चौधरी देवीलाल ने चौधरी दौलत राम को हरियाणा लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त कर दिया और इन्होंने 1980 में पिंग नाम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका रोहतक से प्रकाशित किया, जिस पत्रिका में इन्होंने हरियाणा की राजनीति, प्रशासन और अर्थव्यवस्था के संबंध में लेख प्रकाशित करने शुरू कर दिए। और जान लेते इनके बारे में। इन्होंने इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी थी, हरियाणा एक केस स्टडी, बहुत ही महत्वपूर्ण या लोकप्रिय पुस्तक हुई थी इनकी। और एक दूसरी लिखी थी इन्होंने 2014 में प्रकाशित हुई खाप पंचायतों की प्रासंगिकता नामक पुस्तक भी इनकी काफिया किताब भी काफ़ी चर्चित रही थी। दोस्तों जिक्र कुछ निधन से संबंधित हुआ तो हरियाणा की कुछ प्रसिद्ध हस्तियों का निधन हो गया, जैसे क्वेश्चन बन सकता है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा के रेवाड़ी जिले के नाहड़ गांव के प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर केसी यादव का निधन हो गया। ये हरियाणा के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। और हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल रह चुके जगन्नाथ पढ़िया का भी निधन हो गया है। और हरियाणा की पहली महिला सांसद चंद्रावती का निधन हो गया है 15 नवंबर 2020 को। इनका जन्म हुआ 3 सितंबर 1928 को दादरी के डालावास में। और ये 1977 में भिवानी की लोकसभा सीट से हरियाणा की पहली महिला सांसद बनी थी। और हाल ही में पानीपत जिले के प्रसिद्ध हास्य कवि योगेंद्र मोदगिल का भी निधन हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले को टूरिज्म हब बनाने के लिए पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की जाएगी? तो किस जिले में की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो पंचकुला जिले में। अब जान लेते इसके बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंचकुला को टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा और इसी के तहत पंचकुला के मोरनी में 20 जून को पैराग्लाइडिंग की शुरुआती उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दोस्तों अब जिक्र पंचकुला का हुआ तो पंचकुला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना। हरियाणा के पंचकुला जिले में बायोमाती नेशनल प्लांट स्थापित किया जा रहा है और पंचकुला जिले में चंडी मंदिर के आसपास सिटी एजुकेशन सिटी भी विकसित की जाएगी और पंचकुला जिले के पिंजौर को फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 3.2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। अब जान लेते इसके बारे में। वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि वन विभाग इस साल प्रदेश में 3.2 लाख करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है और पिछले साल इनके 2020 में 1100 गाँव में पौधे लगाए थे। अब की साल 2200 गाँव में पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही साथ अब जिक्र हरियाणा वन विभाग का हो तो कुछ योजनाएं और कुछ अन्य पॉइंट पढ़ लेते हैं। वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक कौन है? तो वी.एस. तंवर, जिनकी हाल ही में नियुक्ति की गई है। और हर घर हरियाली योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य था कि कम से कम हर घर में एक वृक्ष तो हो ताकि हरियाणा पर 20% भूभाग पर पौधारोपण का लक्ष्य प्राप्त हो सके और वन नीति 2006 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले में कल्चर कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो किस जिले में बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो करनाल जिले में। अब जान लेते इसके बारे में है क्या ये। करनाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 2 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से कल्चर कॉरिडोर का निर्माण अंतिम चरण पर इनकी बनने वाला है। इस कॉरिडोर में सड़क के दोनों और साइडों पर पेंटिंग की जाएगी, महाभारत से जुड़े चित्र बनाए जाएंगे, हरियाणवी संस्कृति को आधुनिक कृषि को लेकर भी चित्रित किए जाएंगे और इसके दोनों तरफ सड़कों की तरफ साइकिल ट्रैक भी बनाया जाएगा। इनकी इसका मतलब है कि करनाल को सुंदर बनाया जाएगा। दोस्तों जिक्र अब करनाल का हो तो इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना। करनाल जिले में हरियाणा का पराली से बिजली बनाने वाला पहला संयंत्र स्थापित किया गया है और 2022 में से बिजली बनानी शुरू हो जाएगी और करनाल जिले में एक मेडिकल डिवाइस पार्क भी स्थापित किया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हैशटैग हरियाणा ओलंपिक 2021। दोस्तों हरियाणा के 19 खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लेने वाले हैं। हम हर रोज एक खिलाड़ी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले की सीमा बिस्ला टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए कोटा हासिल किया है? तो किस जिले से बिलोंग करती है सीमा बिस्ला? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो रोहतक जिले से बिलोंग करती है।
अब जान लेते इसके बारे में। दोस्तों ये है सीमा बिस्ला। पढ़ लेते हैं इनके बारे में। सीमा बिस्ला का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1992 को रोहतक के गुडान गांव में। सीमा बिस्ला ने सही मायने में कुश्ती 2007 में खेलना शुरू किया था और 2009-10 में सीमा ने पुणे में आयोजित सब जूनियर एशियन चैंपियनशिप में देश के लिए पदक भी जीता था। नेक्स्ट है 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी है और 2021 में बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित ओलंपिक क्वालिफायर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले में 1500 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड बनाया जाएगा? तो किस जिले में बनाया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो ये अम्बाला जिले में बनाया जाएगा। अब जान लेते इसके बारे में। प्रदेश सरकार ने अम्बाला छावनी में लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड बनाने की मंजूरी दे दी गई है। अनिल विज ने कहा कि इस रिंग रोड को बनाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा 10 दिन में भूमि का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया जाएगा और ये 39 किलोमीटर लंबा होगा। इस पर 50% इन्वेस्टमेंट हरियाणा सरकार और 50% इन्वेस्टमेंट केंद्र सरकार करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा के अम्बाला जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। हरियाणा के अम्बाला जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा और अम्बाला जिले के बड़ा गांव में प्रदेश का पहला आयुष वेलनेस सेंटर भी शुरू किया जा चुका और प्रदेश का पहला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा राज्य में पहली बार किस जिले में ग्रहों व नक्षत्रों के आधार पर वाटिका बनाई जाएगी? तो किस जिले में बनाई जाएगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो पंचकुला जिले में बनाई जाएगी। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा में पहली बार ग्रहों व नक्षत्रों व राशियों के आधार पर पौधे लगाए जाएंगे। ग्रहों व नक्षत्रों के आधार पर बाकायदा वाटिका भी बनाई जाएगी। पंचकुला जिले के मोरनी क्षेत्र में नक्षत्र वाटिका, सुगंध वाटिका और राशि वन का शिलान्यास 5 जून को मुख्यमंत्री मनोहर लाल इनका उद्घाटन करेंगे और इस नक्षत्र वाटिका में 27 नक्षत्रों से संबंधित पौधे भी लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस संस्थान ने देश में सबसे अधिक भैंसों के कटड़े के क्लोन बनाने में रिकॉर्ड बनाया है? तो किस संस्थान ने बनाया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो CIRB ने। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा के हिसार के केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र ने देश में सबसे अधिक भैंसों के कटड़े के क्लोन बनाने में रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों है क्या, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। CIRB ने के पास 10 क्लोन कटड़े, इनकी कांटे कहते हैं जिसे हम देसी भाषा में, जिनमें से M29 जोटे से 7 कटड़े का तैयार किया गया है, इनकी तैयार की गई है और हिसार गोरो जोटे से एक रिक्लोन कटड़ा बनाया गया है। यह मामला इसलिए चर्चा में है, यह मामला इनकी इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि हाल ही में CIRB को सबसे अधिक क्लोन कटड़े बनाने पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के नवा से इनकी इसका नाम दर्ज किया है या फिर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड रिवार्ड से इसे सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में कुछ और। CIRB की तरफ से क्लोन बनाने का काम 2015 शुरू किया गया था, 16 में शुरू किया गया था और सबसे पहले हिसार गोरो नस्ल की भैंस का क्लोन तैयार किया गया था। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, ये हिसार में स्थापित है। स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1985 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में हरियाणा के पूर्व विधायक पूर्ण सिंह डाबड़ा का निधन हो गया है। वे कब से कब तक हरियाणा में विधायक रहे थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 2000 से 2005 तक। अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। हिसार के डाबड़ा गांव के निवासी पूर्व विधायक और जजपा नेता पूर्ण सिंह डाबड़ा का कोरोना से निधन हो गया है। डाबड़ा 2000 से 2005 तक गिराई हल्के से विधायक रहे थे। अब दोस्तों रिवीजन टाइप शुरू हो गया है, हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। नेक्स्ट है दोस्तों रिवीजन टाइप का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति प्रोफेसर दौलत राम चौधरी का निधन होगा, उनका संबंध किस जिले से है? तो सिरसा जिले से। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले को टूरिज्म हब के रूप में पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की जाएगी? तो पंचकुला जिले में शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो 3.2 करोड़। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले में कल्चर कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो करनाल जिले में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले की सीमा बिस्ला टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए कोटा हासिल कर चुकी है? तो किस जिले से बिलोंग करती है? तो रोहतक जिले से। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले में 1500 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड बनाया जाएगा? तो अम्बाला छावनी के आसपास बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा राज्य में पहली बार किस जिले में ग्रहों व नक्षत्रों के आधार पर वाटिका बनाई जाएगी? तो पंचकुला जिले में।
क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में हरियाणा के किस संस्थान ने देश में सबसे अधिक भैंसों के कटड़े के क्लोन बनाने में रिकॉर्ड बनाया? तो बनाया CIRBN की सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, हिसार में स्थापित है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में हरियाणा के पूर्व विधायक पूरण डावड़ा सिंह का निधन हो गया है। ये कब से कब तक हरियाणा विधायक रहे थे? 2000 से 2005 तक। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा सरकार ने कितने शहरों को सबसे पहले इन्वेटर मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो 2 शहरों को सबसे पहले इन्वेटर मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, पंचकूला और गुरुग्राम को। और गुरुग्राम को सबसे पहले वायर मुक्त बनाने का लक्ष्य भी रखा हरियाणा सरकार ने। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। हरियाणा के किस जिले में फार्म फॉरेस्ट्री कॉलोनल योजना शुरू की गई है? तो किस जिले से शुरू की गई आपको कमेंट करना है दोस्तों, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में लिख कर देखते हो मैं लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा आने वाले एग्जाम में ही मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।